जय जोहार संगवारी हो। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अब आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपकी तैयारी पूरी अधूरी है अगर आप पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उनको तैयारी नहीं करते हैं। उसी से हमको समझ में आता है कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। अगर आप पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर जब छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, कब हुई थी, 2014 में, 2016 में, तो उन प्रश्न पत्रों को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको इसका स्टैंडर्ड पता चलेगा कि छात्रावास अधीक्षक के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। पार्टिकुलर सिलेबस आप सभी के पास होगा, मैंने पुराने वीडियो में सिलेबस को भी समझा दिया है। अब उसकी तैयारी कैसे करनी है और किस तरीके से उस सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जानने के लिए हमको इन पुराने प्रश्न पत्रों का अच्छे से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे इस चैनल पर आपको लगातार जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उसके जो एनालिसिस हैं सब्जेक्ट वाइज हमारे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जितने भी वीडियोस एनालिसिस वीडियो लगातार डालता रहूं वो आपको मिल जाएगा। तो अब आज का सब्जेक्ट शुरू करते हैं, जिसका करने वाले हम एनालिसिस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 2016 में जो पूछे गए हिंदी के प्रश्न हैं उनको डिटेल से समझने वाले हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, और इससे हमको आइडिया होगा कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, यहाँ लिखा है चाय किस भाषा का शब्द है। अगर आपने अपना मोबाइल स्क्रीन रोटेट नहीं किया है तो फुल स्क्रीन करके रोटेट करके देखिए, इसमें क्या है कि आपको बेटर व्यू रहेगा, पूरा पेपर अच्छे से दिख पाएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है चाय किस भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर है चीनी भाषा है चाय। तो ऐसे में एक आइडिया हो जाता है कि कोई भी एक वर्ड पूछेगा और वो किस भाषा का है, ऐसा कुछ पूछे जाने वाला है। अब अगले पेपर में जो प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम, यानी एक संधि से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 टाइप के संधि दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपको संधि को अच्छे से पढ़ना होगा, संधि से रिलेटेड एक प्रश्न आ सकता है। फिलहाल इसका आंसर अयादी संधि है, और ये कैसे है इन सब के रिलेटेड एक मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, जिसमें सारे संधि को हम समझेंगे। तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से शब्द को कैसे संधि विच्छेद करना है और दिया गया शब्द कौन सा संधि है, वो अच्छे से हम समझ पाएंगे। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 53, इसमें पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा बताइए। ये आपको जनरली पता ही होगा, जातिवाचक यानी जहाँ जाति का बोध हो। तो श्याम क्या है कि एक नाम है, दुख एक भाव है, सेना एक समूह है, लेकिन इसमें से क्या है, लड़का क्या है, एक जाति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा लड़का। अब जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से याद करने पड़ेंगे। आपकी पर्यायवाची शब्द जितने स्ट्रांग होंगी, ऐसे प्रश्न जब आएंगे आप उसको बनाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर नलिन, राजीव और उत्पल, ये तीनों क्या है, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, और ये रसाल जो है आम का पर्यायवाची शब्द है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, हमारा रसाल होगा, जो कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है जो पढ़ेगा, उसके बाद लिखा है वह पास होगा। ये कौन सा वाक्य है, यानी किस टाइप का वाक्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, निश्चयात्मक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य और विधि सूचक वाक्य। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है निश्चयात्मक वाक्य। यहाँ पर निश्चय क्लियर हो रहा है कि जो पढ़ेगा भाई वही तो पास होगा। जैसे आप पढ़ रहे हो तभी तो आप पास होगे, जो पढ़ेगा ही नहीं वो पास कहाँ से होगा। तो यहाँ पर एक निश्चय हो रहा है कि भाई अगर आप पढ़ लेते हो तो आप पास हो सकते हो। तो ऐसे वाक्य और साथ ही जो बाकी के वाक्य हैं, इनके एग्जाम्पल और इनका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा, उन सबको हम डिटेल्ड वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए है निश्चयात्मक वाक्य। अब अगला देखते हैं, इसमें है आँख लगना। आँख लगना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ पूछा गया है। तो जनरली आँख लग जाती है, यानी आँख लगना मतलब नींद आ जाती है हमको। तो इसका आंसर क्या है, नींद आना। अब यहाँ पर एक और है गहरी नींद में सोना, तो ये इसका आंसर नहीं है, नॉर्मली नींद आना ही इसका आंसर है। अब देखते हैं हम अपना अगला जो है क्वेश्चन
57 इसमें पूछा गया है भाई बहन में कौन सा समास है, यानी कि समास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको समास का भी अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से द्वंद्व समास जो है इसका आंसर है, क्योंकि भाई बहन जो साथ में बोला गया है इसमें और अथवा लगता है, यानी भाई और बहन, माता और पिता, तो माता पिता साथ में बोल देते हैं। इस टाइप का जो समास रहता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। इससे रिलेटेड भी और इन सारे समास से रिलेटेड भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको जानने में और आसानी होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर द्वंद्व समास है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमको पूछा गया है कि कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो वस्त्र दिए गए हैं इनमें से कुर्ता जो है पुल्लिंग है। हम इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं हमारे आने वाले वीडियोस में कि किन वस्त्रों को या फिर किन शब्दों को पुल्लिंग में जोड़ते हैं, स्त्रीलिंग में जोड़ते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जो है कुर्ता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है 59 नंबर पर, वो है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 जो दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से कोई एक शब्द जो है सही उच्चारण कर रहा है, जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और ये उज्ज्वल। तो इसमें से जो हमारा उज्ज्वल है ये सही उच्चारण है। ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और इनमें तो मुझे लगता है जो सामान्य जो हिंदी पढ़ते आए हैं वो आसानी से इसमें मतभेद को समझ सकते हैं कि कौन से इसमें से सही है। फिर भी आप इन शब्दों को पढ़ के अच्छे से उच्चारण करके आप सही उत्तर इसका जान सकते हैं। फिलहाल इसके भी रिलेटेड वीडियोस कैसे समझना है, कैसे जानना है, हमारे चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अभी जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें देख सकते हैं कि वकील किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली। तो देखिए भाषा से रिलेटेड 2 प्रश्न आ चुके हैं कि कोई भी एक शब्द दिया जा रहा है वो किस भाषा का है करके पूछ रहा है। इसको हमको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है कि आपको जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 नंबर में से 1 नंबर ये आ ही जाएगा। तो इसमें से जो है ऑप्शन अरबी वो इसका सही आंसर है, अरबी, जो कि वकील शब्द का जो है अरबी भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों ये थे 10 प्रश्न जो आपके पूछे गए थे 2016 के हिंदी सब्जेक्ट में। अब आगे में और इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को इससे आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं और आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। और इसके अलावा हमारे चैनल पर सारे जो सिलेबस हैं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।